जी सर। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 1320वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला का दूसरा चरण है। और आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे बीच आदरणीय श्री पारस चंद जैन साहब, जो कि संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हैं और एक वरिष्ठ साहित्यकार बतौर आप इस पटल पर जुड़ते रहे हैं। प्रतिदिन आपके भागीदारी से हम सबका मनोबल बढ़ता है। सर, आज आपने मुख्य अतिथि के लिए समय दिया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विशिष्ट अतिथि हमारे होंगे हिमानी गुसाई जी, जो कि ताकुला से होंगे। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे दीक्षित खेतवाल जी। दीक्षित खेतवाल जी बीच बीच में गायब हो जा रहे हैं, उनसे तो कब से संचालन कराने का मन है, लेकिन वो बीच बीच में गायब हो जाते हैं। तो संचालन करेंगे अपेक्षा राज जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा हैं कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आसो सर, जो कि उप निदेशक हैं शिक्षा विभाग उत्तराखंड में, अभी प्राचार्य डाइट हैं आप चमोली में। और हमारे इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्याम पलट पांडे सर अभी कुछ दिनों तक वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, वरिष्ठ प्रवक्ता खंडवा मध्य प्रदेश से। इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय सुमित सर, आदरणीय कामेश्वरी जी, नरेंद्र पाल जी। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आयशा जी जुड़े हैं, दीपा नेगी जी, गुंजन दीप जी हमारे बीच जुड़े हैं, कोमल खेतवाल जी। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच प्रदीप सिंह जी, राजेंद्र प्रसाद जी और कई साथी जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सुमन देवी जी हमारे बीच जुड़े हैं, उमेश जोशी जी और मनसिका राजपूत जी हमारे बीच जुड़े हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। और कल हमारा दोहा गायन कार्यशाला है, उसकी कल की सूची लगभग तैयार होगी। मैं सोचता हूँ 2 दिन की कार्यशाला होगा दोहा वाला भी। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। क्या हमारे बीच अपेक्षा जी जुड़ी हैं क्या? अपेक्षा जी आप? जी सर। हाँ, मैं अपेक्षा जी को आमंत्रित करता हूँ आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए। और जैसा कि अभिव्यक्ति कार्यशाला में हम अपना कोई मनपसंद विधा में प्रस्तुति देते हैं, तो मैं मंत्र सौंपता हूँ अपेक्षा जी को। स्वागत है अपेक्षा जी। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार एवं आपको मेरा प्रणाम। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। मेरा नाम अपेक्षा राज है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल बारहट अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि बाल कवि सम्मेलन बाल प्रहरी का 1320वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। और आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है। तो आज आज की कार्यशाला में सभी प्रतिभागी अपनी मनपसंद विधा पर प्रस्तुति देंगे। तो आज के सुअवसर पर हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री पारस चंद्र जैन जी, देवली, टोंक, राजस्थान से। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत एवं आपको मेरा प्रणाम। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बहन हिमानी गुसाई कक्षा 8 सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुलाल मोड़ा से। बहन, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई दीक्षित खेतवाल कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। भाई, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। और बाल गृह से जुड़े हुए आदरणीय श्री आकाश सर सर, उप निरीक्षक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। एवं चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का ज्ञान एवं मनोरंजन करने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय गिरिराज सर। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम एवं मैं आप सभी लोगों का इस मंच पर बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और मैं आदरणीय श्री उदय गिरिराज सर का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे आज इस मंच पर 24वां बार संचालन करने का मौका दिया, तो सर आपका बहुत-बहुत आभार। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारी आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बहन हिमानी गोसाई कक्षा 8 सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुला अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका बहुत-बहुत स्वागत है।
मेरा नाम हिमानी गुसाई है। मैं कक्षा 8 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ताकुल है। मैं माँ शारदा के चरण कमल में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। जैसे कि आप सभी को पता है, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, जिसमें सभी बच्चे अपनी मनपसंद विधा में अपनी अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करेंगे। तो आज के मुख्य अतिथि श्री पारस चंद जैन जी, देवली टोंक, राजस्थान। सर, आपका बहुत बहुत आभार। और आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई दीक्षित खेतवाल, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और इस कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मेरी बहन अपेक्षा राज, कक्षा 8, कुमाऊं पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। बहन, आपको संचालन करने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आगे बढ़ और इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले श्री श्यामप्लेट पांडे सर, अहमदाबाद गुजरात से। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश से। श्री आकाश आरसद सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग और बाल बहरी के संपादक उदय किरण सर। सभी को मेरा प्रणाम। और मैं उदय किरण सर से बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे आज दूसरी बार विशेष अतिथि बनाने का मौका दिया। अब ज्यादा समय न लेते हैं, मैं अपनी प्रस्तुति व्यक्त करती हूँ, जिसके बोल है मेरा लोकगीत है, जो है उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, जो कि इस प्रकार है। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, निर हिमाल, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, निर हिमाला। वरमुकुट तिरुयु जलका, वरमुकुट तिरुयु जलका, चल की कल गंगा की धारा, निर हिमाला, चल की कल गंगा की धारा, निर हिमाला। तली तली तराई कुनी, तली तली तराई कुनी, उकुनी मलमली भवेरा, निर हिमाला, उकुनी मलमली भवेरा, निर हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, निर हिमाला, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, निर हिमाला। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही उत्तम थी। आपकी अभिव्यक्ति की विधा थी लोकगीत, और आपके गीत के बोल थे उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, जो कि बहुत ही सुंदर गीत है। तो आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए आपको कार्यक्रम के कुछ नियम बताने जा रही हूँ। पहला नियम, अगर आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो अपना माइक एवं कैमरा ऑन रखें। दूसरा नियम, अगर कोई दूसरा प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो अपना माइक एवं कैमरा बंद रखें और दूसरे की प्रतिभागी में व्यवधान ना डालें। तो अब मैं प्रतिभागियों की ओर बढ़ती हूँ और हमारे आज के पहली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन वंशिका राजपूत, कक्षा 6, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चखटिया अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा नाम वंशिका राजपूत है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं भी मेरी अभिव्यक्ति है कहानी। तो मैं अपनी किताब की, अपनी पाठ्य पुस्तक की एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, और मेरी कहानी का नाम गोल है। तो मेरी कहानी कुछ इस प्रकार है। इस पाठ का नाम पढ़कर आप लोगों को भी लगा होगा कि ये कोई गोल गेंद या गोल रोटी की बात हो रही है, लेकिन आप बिल्कुल गलत थे। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले एक बारे में है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी कहानी पढ़ना शुरू करूंगी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे, उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। उस दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच
मुकाबला हो रहा था। -3 के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर मार दी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह घबरा गए। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बहुत बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सब सच मानो, बुरा काम करने वाले आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके हाथ भी उसकी बुराई की जाएगी। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना की सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ था। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार-बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे-जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे-वैसे मुझे तरक्की मिलती गई। सन 1936 में मैं बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता कि हार या जीत मेरी नहीं, बल्कि पूरे देश की है। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और इस कहानी के लेखक है मेजर ध्यानचंद। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी, बहुत उत्तम थी। आपने अपनी पाठ्य पुस्तक की एक कहानी सुनाई जो कि बहुत ही अच्छी थी। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरे छोटे भाई गर्वित कोहली, कक्षा 3 CPS बागेश्वर से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, उपस्थित हूँ। जी, आपका धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम गर्वित कोहली है। 3 कक्षा में घंटावाड़ पब्लिक स्कूल बागेश्वर स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं आज आपके सामने एक लोकगीत गाने जा रहा हूँ जो कि इस प्रकार है। मेरे गाने का नाम है बेड़ू पाको। बेड़ू पाको बारुआसा, बेड़ू पाको ओनारे कपल पाको चैन ओनारे कपल पाको चैन
जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही उत्तम थी। आप इतने छोटे थे, फिर भी आपने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी और आपने तबला भी बजाया, जो कि बहुत ही उत्तम था और आपने बहुत ही सुंदर गीत गाया। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय अपेक्षा। सबसे पहले प्रिय अपेक्षा को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1400वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्री पारस चंद्र जैन जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय हिमानी, अध्यक्षता कर रही है प्रिय दीक्षित, और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय अपेक्षा। अभिव्यक्ति कार्यशाला वास्तव में बच्चों की पहली पसंद, जहां कोई बंधन नहीं, जो चाहे अपनी प्रस्तुति दें। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद बच्चे न केवल अपने विद्यालय में अपितु विविध स्थानों पर अनेक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करके बेहतरीन स्थान प्राप्त कर रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं श्रेय इन कार्यशालाओं को भी जाता है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं के प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। प्यारे बच्चों, जीवन में आगे बढ़ना है तो 3 बातों को फोकस करना होगा। पहला, समय प्रबंधन। दूसरा, स्व अनुशासन। तीसरा, स्वाध्याय। जो भी इन तीनों बातों को फोकस करते हैं वो जीवन के उच्चतम क्षेत्रों तक पहुंचते ही हैं। निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ अलग करने के लिए, कुछ जुनून, कुछ जोश, कुछ जज्बे की जरूरत होती है, और जो बच्चे इसको फोकस करते हैं निश्चित रूप से बहुत आगे जाते हैं। अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। एवं आपने हम सभी बच्चों को आपने हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन करा एवं हम सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा एवं प्रेरित भी किया, तो सर आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई मानस धोनी, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल, भैरू, चौबट्टा, बागेश्वर से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? भाई मानस, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई लवित नेगी, कक्षा 3, कैनोसा कॉन्वेंट स्कूल, रानीखेत अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, मैं तक आपकी आवाज आ रही है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम लवित नेगी है। मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है रस्सा कस्सी। जो लगाओ हे फा भई हे फा, सीना ताने रहो अकड़कर, रस्सा दोनों और पकड़कर, तिरछे हो पढ़कर कमर जकड़कर, जो लगाओ हे फा भई हे फा, खींचो खींचो जोर लगाओ, पैर अड़ा कर पीठ
पैर गड़ाकर बीत अराओ, आड़ी तिरछी चाल भिड़ाओ, जोर लगाओ हे ईफा भाई हे ईफा, रफ्फा नहीं फिसलने पाए, साथी नहीं बिचलने पाए, जोश खरोश न ढलने पाए, जोर लगाओ हे ईफा भाई हे ईफा, हुए पसीने से तरसारे, सफल हुए सब दाव करार, इधर हमारे उधर तुम्हारे, जोर लगाओ हे ईसा भाई हे ईसा। जी भाई, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम थी। आप इतने छोटे थे फिर भी आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में से एक कविता प्रस्तुत की जो कि बहुत ही उत्तम थी। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई अजय जोशी, कक्षा 6 DAV स्कूल लोहाघाट चंपावत से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? भाई अजय, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी नेहा कांडपाल, कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज खुनोली अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? दीदी क्या आप उपस्थित हैं? तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरे बड़े भैया कार्तिक हरबोला, कक्षा 9 द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? भैया क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री पारस चंद्र जैन जी, देवली टोंक राजस्थान से। सर, मैं आपको इन पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। चंदन की खुशबू मंच पर बिछाते हैं, चंदन की खुशबू मंच पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। आप आए मंच पर अतिथि बनकर, हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं, हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज की इस बाल प्रहरी की अभिव्यक्ति कार्यशाला में आप सभी से जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं सबसे पहले तो इस कार्यशाला के जो संस्थापक हैं आदरणीय किरोला साहब का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पर सम्मान दिया और इन सभी बच्चों के साथ जुड़ने का और इनको अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। कार्यशाला से प्रतिदिन जुड़ने वाले शिक्षा विभाग के अधिकारी आदरणीय आकाश जी सारस्वत साहब, डॉक्टर अशोक जी नेगी साहब, नरेंद्र पाल जी साहब, कौमेश्री जी बहन जी और जो भी शिक्षा विभाग के हमारे शिक्षक, अन्य अधिकारी और सभी जुड़े हुए बच्चों, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। मैं विशेष रूप से आज की अध्यक्षता कर रहे दीक्षित खेतवाल जी, विशिष्ट अतिथि कुमारी हिमानी गुसाई और बहुत ही प्रभावी ढंग से संचालन कर रही अपेक्षा राज जी, आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। जैसा कि आज की इस कार्यशाला का नाम ही अभिव्यक्ति कार्यशाला है, बच्चों मेरा ये कहना है कि पढ़ाई तो सभी करते हैं, सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ जरूरी है कि आप में अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास हो। आप भले ही कितने प्रतिशत अंक प्राप्त कर लें, लेकिन यदि आपने जो सीखा है, आपके पास जो ज्ञान है, उसे समय पर अगर आप अभिव्यक्त नहीं कर पाए तो वो ज्ञान अपेक्षाकृत फलदायी नहीं होता है। इसलिए आप सब इन कार्यशालाओं से जुड़ करके अभिव्यक्ति की क्षमता को मजबूत बना रहे हैं। यहाँ पर आपको अभिव्यक्ति देने का, व्यक्त करने का आपको अवसर दिया जा रहा है। ये निश्चित रूप से आदरणीय किरोला साहब की एक बहुत बड़ी आपको
ये दी जा रही है, सौगात है एक तरह से कि आप विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में, चाहे वो चुटकुले हो, चाहे पहेलियां हो, चाहे सामान्य ज्ञान के प्रश्न हो या कोई कहानी कविता वाचन हो, हर तरह के कार्यक्रमों में आप बच्चों को जोड़ करके यहाँ पर आप प्रदर्शन देते हैं। और छोटे छोटे बच्चों की तरफ से जो मंच संचालन किया जाता है, मैं बहुत प्रभावित हूं कि आप कितनी मेहनत करते हैं और कितना आप में आत्मविश्वास है कि आप इस तरह से प्रभावी ढंग से मंच का संचालन करते हैं। मैं इस अवसर पर आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अच्छे संस्कार जीवन में आने चाहिए, और ये अच्छे संस्कार किससे आते हैं? अच्छी संगति से आते हैं। बच्चों, आपको पता है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद, वर्षा की जो बूंद आती है, जब वो सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, और वही बूंद जब सांप के मुख में गिरती है तो विष बन जाती है। वही बूंद जब केले के पत्तों पर गिरती है तो कपूर बन जाती है। मेरा कहने का आशय यह है कि जैसी संगति होगी उसी के हिसाब से फल मिलेगा। तो आप सभी बच्चों को अच्छी संगति का प्रयास करना चाहिए, अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, और जीवन में हमेशा जो अच्छी संगति होगी, अच्छे संस्कार आएंगे, तो आपके जीवन में परोपकार की भावना, दूसरों की मदद करने की भावना, ये आप में विकसित होगी, अच्छे संस्कार आप लोगों में आएंगे। तो प्रयास ये होना चाहिए कि आप सब संस्कारवान बच्चे बने, क्योंकि आप संस्कारवान बच्चे ही आगे चल करके हमारे देश के भावी नागरिक बनेंगे। आप लोगों के ऊपर ही हमारे देश का भविष्य निर्भर है। तो आप लोग जितने संस्कारित होंगे, जितने अच्छे ज्ञानवान होंगे, उसी तरह से हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। और जैसा कि कहते हैं कि हमारा देश दुनिया में सर्वोपरि था, विश्व गुरु था, तो हमें आशा है कि आप सब बच्चे जिस तरह से आप प्रस्तुति दे रहे हैं, जिस तरह से आपका आत्मविश्वास है, लगता है कि आने वाले समय में एक बार फिर हमारा देश विश्व गुरु बनेगा और हमारे देश का डंका पूरे विश्व में बजेगा। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है। तो मैं भी एक छोटी सी कविता आप लोगों को, जो सामयिक भी है, अभी 14 नवंबर को बाल दिवस आ रहा है, मैं उस पर कुछ शब्द कविता के रूप में आप लोगों के सामने रख रहा हूं। बाल दिवस बच्चों को प्यारा, सब दिवसों से है ये न्यारा। बाल दिवस बच्चों को प्यारा, सब दिवसों से है ये न्यारा। जब जब माह नवंबर आए, बाल दिवस को लेकर आए। जब जब माह नवंबर आए, बाल दिवस को लेकर आए। नेहरू जी की याद दिलाए, जिनने बच्चे खूब खिलाए। बच्चों को सब आज खिलाएं, जो भी बच्चे खाना चाहें। बच्चों खातिर लगते मेले, मेलों में बिकते हैं फल और केले। तरह तरह के बिके खिलौने, मचले बालक उनको लेने। सारे बच्चे सज कर आए, सारे मिलकर खुशी मनाए। कविता गीत कहानी प्यारी, बच्चों के सुनने की बारी। तो मैं बाल दिवस पर आपको अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं। और कार्यशाला में आप जिस तरह से जुड़ते हैं और जुड़कर अपना प्रदर्शन करते हैं, मैं समय समय पर इससे जुड़ करके आप लोगों की जो अभिव्यक्तियां हैं, आप लोगों का जो प्रदर्शन है, उनका आनंद लेता हूं। मैं एक बार फिर आपके यहाँ के जो अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के आदरणीय आकाश सारस्वत साहब का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आप प्रतिदिन कार्यशाला से जुड़ करके बच्चों का उत्साह वर्धन करते हैं, बच्चों को अच्छी सीख देते हैं, जिससे ये बच्चे आगे चल करके देश के अच्छे नागरिक बन पाएंगे। डॉक्टर अशोक कुमार जी नेगी साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप प्रतिदिन पूरी तरह से सब बच्चों का प्रोत्साहन करते हैं। और कार्यशाला से जुड़े हुए नरेंद्र पाल जी, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर मैं आदरणीय उदय किरोला साहब का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे कार्यशाला में जोड़ करके और इन बच्चों के साथ
अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने हम सभी बच्चों को इतनी अच्छी-अच्छी एवं इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई और हम सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा एवं प्रेरित भी किया। और आपने हमें एक कविता भी सुनाई जो कि बहुत ही अच्छी थी और उससे हम सभी बच्चों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो सर आपका बहुत-बहुत आभार। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई एवं कार्यक्रम के सबसे छोटे प्रतिभागी ईशान पांडे, कक्षा 2, अरावली इंटरनेशनल स्कूल, फरीदाबाद, हरियाणा से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है ईशान पांडे। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। अरावली इंटरनेशनल स्कूल में मैं पढ़ता हूँ। मैं फरीदाबाद हरियाणा में रहता हूँ। आज मैं आपको अक्षुतम के शिवम कृष्ण दामोदरम भजन सुनाने जा रहा हूँ। अक्षुतम जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम थी, बहुत ही लाजवाब थी। आप इतने छोटे थे, फिर भी आपने इतना सुंदर गीत प्रस्तुत करा। आपके गीत के बोल थे अच्युतम के शिवम, जो कि आपने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करा और आप इतने छोटे थे। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत-बहुत बधाई। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई एवं कार्यक्रम के दूसरे सबसे छोटे प्रतिभागी मेरी छोटी बहन जीनल जलाल, कक्षा 2, जीबी प्राथमिक स्कूल, अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बहन जीनल, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बहन नीलाक्षी कलानी, कक्षा 8, जैन पब्लिक स्कूल, टनकपुर, चंपावत से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बहन नीलाक्षी, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरे भाई अंकित नायक, कक्षा 8, वीर शिवा पब्लिक स्कूल, चकोटिया, अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? भाई अंकित, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? तो हमारे अगले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन रोशनी आर्या, कक्षा 6, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ। जी, आपका स्वागत है। बाल प्रियरी कार्यक्रम में सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम रोशनी आर्या है। मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम राष्ट्रीय बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा है। आज मुझे बाल प्रहरी में दूसरी बार मौका मिला है जिसमें मैं अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कविता का नाम गुलाब है। तो चलिए मैं अपनी कविता स्टार्ट करती हूँ। प्यारे गुलाब की शाम तो देखो, रातों में खिल इखलाता है। प्यारे गुलाब की शाम तो देखो, रातों में खिल इखलाता है। अपार सुंदरता से बल पे, अपार सुंदरता से बल पे, फूलों का राजा कहलाता है। फूलों का राजा कहलाता है। निभाकर रातों से दोस्ती, निभाकर रातों से दोस्ती, बगीचे को महकाता है, बगीचे को महकाता है। चारों ओर सुगंध बिखराते, चारों ओर सुगंध बिखराते, मंद मंद मुस्कुराता है, मंद मंद मुस्कुराता है। धन्यवाद।
जी बहन, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। आपने अपनी पाठ्य पुस्तक की एक कविता प्रस्तुत की जो कि बहुत ही उत्तम थी। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का ज्ञान एवं मनोरंजन करने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी अपेक्षा जी, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। तो मैं आपको बधाइयां देता हूँ, बहुत ही शानदार तरीके से आप संचालन कर रहे हैं। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि आप भी अपनी प्रस्तुति के लिए आप आमंत्रित हैं और आप अपनी जोरदार प्रस्तुति से हमारा उत्साहवर्धन हमारा भी करें, सभी बच्चों का करें। स्वागत है आपका अपेक्षा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा राज है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारहाट अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मेरी आज की अभिव्यक्ति की विधा है गीत। और मेरा गीत कुछ इस प्रकार है। ओ मेरो रूप जस चांद चकोरा है, ओ मेरो ओ तेरा नजारा ते कैंडल दी बैठो, हाँ ते कैंडल दी बैठो यो पहाड़ी छोरा, ते कैंडल दी बैठो यो पहाड़ी छोरा। बात करो सिया छे तू मन भर में गे, तेरी हसन मुखड़ी में मन है गे। बात कर सिया छे तू मन भर में गे, तेरी हसन मुखड़ी मेरो मन है गे। मैं तेरी प्योली तू मेरो भंवरा है, मैं तेरी प्योली तू मेरो भंवरा। सब कनी में के, हाँ सब कनी में के बांध दे झोरा, सब कनी में के बांध दे झोरा। नारंग की धारी जैसी मुखड़ी खिली रे, नथुरी पहाड़ी पैरी बे के दन लगी रे। नारंग की धारी जैसी मुखड़ी खिली रे, नथुरी पहाड़ी पैरी बे के दन लगी रे। मैं तेरी प्योली तू मेरो भंवरा, मैं तेरी प्योली तू मेरो भंवरा। उती कैंडल दी बैठो, हाथी कैंडल दी बैठो यो पहाड़ी छोरा, उती कैंडल दी बैठो यो पहाड़ी छोरा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया अपेक्षा जी, आपने जैसा संचालन किया उसी के हिसाब से आपने जो कुमाऊनी शैली में, कुमाऊनी भाषा में जो पहाड़ी छोरा को लेकर लोकगीत प्रस्तुत किया, उसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ और बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज की इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में, जो कि बाल प्रहरी का 1320वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आपका बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत है। और मंच पर विराजमान आज के कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री पारस चंद जैन जी, जो देवली टोंक राजस्थान से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपने आज बाल प्रहरी मंच पर उपस्थिति प्रदान कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया, बच्चों के भावी जीवन की शुभ मंगल कामना की और आपने आशा व्यक्त की कि बच्चे भविष्य में बाल प्रहरी मंच के माध्यम से शिखर पर विराजित होंगे। और आपने बाल कविता का भी प्रस्तुतिकरण किया, जो आपकी स्वरचित चिरपरिचित शैली में आपने अपनी कविता रखी। आपको हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं और आभार ज्ञापित करते हैं। आप बाल प्रहरी मंच से इसी तरह से जुड़कर हम सभी का उत्साहवर्धन करें और बच्चों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय पारस चंद जैन जी। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि कुमारी हिमानी गोसाई जी, ताकुला अल्मोड़ा से, आपका भी अभिनंदन है। आज की कार्यशाला की अध्यक्षता करने वाले मित्र श्री दीक्षित खेतवाल जी, कारोली बागेश्वर से, कक्षा 7, आपका भी बहुत स्वागत है।
और द्वाराहाट अल्मोड़ा कुमाऊं पब्लिक विद्यालय से कक्षा 8 की विद्यार्थी कुमारी अपेक्षा राज जी को आज की इस कार्यशाला में संचालन के लिए भी बधाइयां और उनके जो लोकप्रिय लोकगीत के प्रस्तुतिकरण के लिए उनको टोकरी भर भर के स्नेह और आशीर्वाद प्रेषित करते हैं। आप इसी तरह से उत्कृष्टता प्रदान करते हुए अपनी इच्छित कामना है उसकी तरफ आगे बढ़े। बाल प्यारी मंच पर आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले मित्रों में कुमारी वंशिका राजपूत जी चौकुटिया अल्मोड़ा से, श्री गर्भित कोहली जी बागेश्वर से, श्री मानस धोनी जी भैरू चौबट्टा बागेश्वर से, कुमारी नेहा कांडपाल जी कक्षा 12 खनौली अल्मोड़ा से, श्री लवित नेगी जी कक्षा 3 रानी खेत अल्मोड़ा से, हमारी श्री अजय जोशी जी लोहाघाट चंपावत से, श्री कार्तिक हरबोला जी द्वाराहाट अल्मोड़ा से, श्री ईशान पांडे जी कक्षा 2 फरीदाबाद हरियाणा से, कुमारी जीनल जलाल जी कक्षा 2 प्राथमिक विद्यालय अल्मोड़ा से, कुमारी मीनाक्षी कॉलोनी जी टनकपुर चंपावत से, श्री अंकित नायक जी चौकुटिया अल्मोड़ा से, कुमारी रोशनी आर्या जी कक्षा 6 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। आप सभी बच्चों ने आज की इस कार्यशाला में अपनी मन पसंद विधाओं पर प्रस्तुति दी और अभिव्यक्ति कार्यशाला का जो उद्देश्य भी यही होता है कि आप स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छित जो विधाएं हैं उनमें अपनी प्रस्तुति दें और इन प्रस्तुतियों में आप जो प्रस्तुत करते हैं उसमें कविताएं होती हैं, चुटकुले होते हैं, लोकगीत होते हैं, लोक नृत्य होते हैं और इस तरीके से हम अपना व्यक्तित्व विकास करते हुए भी आगे बढ़ते हैं। आज की कार्यशाला में भी आप सभी बच्चों ने अपना 100% जो अभिव्यक्ति है उसका प्रस्तुतिकरण किया, तो उसके लिए मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं और ढेर सारी बधाइयां देता हूं आपको। बाल प्यारी मंच पर आज की इस कार्यशाला में हमेशा की तरह निरंतर कार्यक्रमों में हमें मार्ग प्रशस्त करने वाले, हमारा मार्गदर्शन करने वाले शिक्षाविद आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर का आज का जो उद्बोधन है उससे भी हम सबको जो एक जीवन में मार्गदर्शन मिलता है कि हम आगे बढ़ें और उन्नति करें। आज आदरणीय आकाश सरस्वत सर ने बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए जो प्रेरक उनका जो चिर परिचित शैली और अंदाज होता है उसमें आज भी अपनी बात को रखा, तो मैं आदरणीय आकाश सरस्वत सर का बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आपका मार्गदर्शन हमें इसी तरह से प्राप्त होता रहे यही शुभेच्छा करते हैं। बाल प्यारी मंच पर जितने भी अभिभावक गण जुड़े हुए हैं, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ दीपा कलोनी जी, गुंजन जोशी जी, कामेश्वरी सिंह जी, कोमल खेतवाल जी, महेंद्र सिंह रावत जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, प्रदीप सिंह जी, आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी, सुमन देवी जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी और अनेक साथी जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं और बच्चों की प्रस्तुतियों के लिए जिन शिक्षाविदों का सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, मार्गदर्शन मिला है, अभिभावक गणों का निरंतर हमें सहयोग प्राप्त होता है, मैं उनका भी अभिनंदन करते हुए उनका धन्यवाद करता हूं। और आदरणीय उदय किरोला सर जो कि इस पूरी कार्यशाला का जो एक उनका ऋषिवत तपश्चर्या है, हमको जोड़ते हैं, पूरे भारतवर्ष के बच्चों को जोड़ते हैं और बच्चों को ये मंच प्रदान करते हैं, उनके लिए हम कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन करते हैं। बाल प्यारी मंच पर आदरणीय श्यामप्रद पांडे जी का भी हमें निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। हमें विदित है कि वे पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण, पारिवारिक दायित्व के कारण अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं और उनको हम प्रणाम प्रेषित करते हैं। बाल प्यारी मंच के जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं उन सब का भी अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और शुभयामिनी कहते हुए मैं मंच सौंपता हूं अपेक्षा जी को। अपेक्षा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। अपेक्षा राज जी।
जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने हम सभी बच्चों को इतनी अच्छी एवं इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई और आप हमेशा ही इस कार्यक्रम से जुड़कर हम सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा एवं प्रेरित भी करते हैं। तो सर आपका बहुत-बहुत आभार और आप हमें शिक्षा के बारे में बताते हैं। सर आपका बहुत आभार। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए आज आज अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे छोटे भाई दीक्षित खेतवाल कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षित सिंह खेतवाल है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर है। जैसा कि आज व्यक्ति कार्यशाला है, तो इसमें सब जनों की एक विधा होती है और मेरी भी एक विधा है। उससे पहले मैं श्री उदय गिरवाला सर जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे 5वीं बार अध्यक्षता का दायित्व सौंपा। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें उससे कोई भी त्रुटि हो तो मैं क्षमा याचूं। तलवारों पे सत्रे वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ओ मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से मैं उड़ रही तेरी आँख तो सदा चाहे जाने मेरी जली न रही। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में रह रहा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हो हो अयो हीरे मेरी तू हंस रहे, तेरी आंख धरी तरनमना, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। अफसोस से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ हीर मेरी तू हंसते रहे, तेरी आंख धरी तरन्ना, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तो मैं जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम थी, बहुत ही सुंदर थी। आपने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करा जो कि बहुत ही उत्तम था। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के छुट्टे प्रतिभागियों को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। तो हमारे पहले छुट्टे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई मानस धोनी, क्या आप उपस्थित हैं? मानस, क्या आप उपस्थित हैं? हमारे अगले छुट्टे प्रतिभागी अजय जोशी, क्या आप बस उपस्थित केवल हैं? नाम लीजिए, केवल नाम लीजिए फटाफट। जी सर। नेहा कांडपाल। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। अजय जोशी। स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अजय जोशी है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने अभिव्यक्ति कार्यशाला में एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके बोल है दैनी है जाए। दैनी है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती दैनी है जाए। हिंगवली अनवार तेरी हंस की सवारी, मैया हंस की सवारी। तू हमारी ज्ञान दाती, हम तेरो पुजारी, मैया हम तेरो पुजारी।
बुद्धि दीजिए मति दीजिए माँ सरस्वती देरी है जाए मन को अंधकार मिटाए ज्ञान को दीपक जल ज्ञान को दीपक तेरे कर छू मैं विनती मेरे धरिए लाज मैया मेरे धरिए लाज देनी है जाए माँ सरस्वती देनी है जाए श्वेत हंस श्वेत कमल श्वेत माला मोती श्वेत हंस श्वेत कमल श्वेत माला मोती एक हाथ में वीण छाजी रे एक हाथ में पोथी एक हाथ में वीण छाजी रे एक हाथ में पोथी झोली भरिए पार करिए माँ सरस्वती देनी है जाए माँ सरस्वती देनी है जाए। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। आपके गीत के बोल से प्रेरणा है जय माँ सरस्वती। तो हमारे अगले छोटे प्रतिभागी नेहा पांडवाल, क्या आप उपस्थित है? सीधे सीधे नाम लीजिए, बढ़ते रहे आगे। अगले छोटे प्रतिभागी कार्तिक हरबोला। बढ़ते रहे आगे, नाम लीजिए बस के बाद। जीनल जलाल। नीलाक्षी कॉलोनी। जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा JN पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत से। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मेरी अभिव्यक्ति की विधा है। मैं आपको अपनी एक स्वरचित कविता सुनाऊंगी जिनका शीर्षक है स्वामी विवेकानंद। जन्म 1863 की 12 जनवरी को पाया, विश्वनाथ दत्त जी के घर बेटा बनकर वह आया। माता भुवनेश्वरी देवी थी, नाम नरेंद्र धराया, परमहंस श्री राम कृष्ण को अपना गुरु बनाया। ऊंचे कुल में जन्मा फिर भी छुआ नहीं अभिमान, लाल मिलाया भारत माँ को बनकर पुत्र महान। भोग विलास न जिसको भाया, सेवा का व्रत धारा, सन्यासी योगी बन जिसने जीवन पूर्ण गुजारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। आपने स्वरचित कविता प्रस्तुत की जो कि बहुत ही उत्तम थी। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले छोटे प्रतिभागी रोशन आर्या। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच सौंपती हूँ आदरणीय श्री उदय सर को, और मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे आज इस मंच पर 24 बार संचार। तो सर, मैं आप इन पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। महफिल भी मुस्कुरा उठी, पड़े जो आपके कदम, महफिल भी मुस्कुरा उठी, पड़े जो आपके कदम, स्वागतम 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 स्वागतम। सब बहुत बहुत स्वागत है। जी अपेक्षा जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति भी दी, मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं आज की मुख्य अतिथि आदरणीय श्री पारसचंद जैन सर का, जो कि जॉइंट डायरेक्टर शिक्षा विभाग राजस्थान से सेवानिवृत्त हैं और एक वरिष्ठ साहित्यकार बतौर आपकी भूमिका रहती है। आपका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहता है। आज आपने समय मुख्य अतिथि बतौर निकाला, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और इस पटल पर जितने भी साथी जुड़े हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। इस पटल को आगे बढ़ा के संबल प्रदान करेंगे। जो साथी YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। बस मैं इतना ही अपने दोस्तों से निवेदन करूंगा, बस आप जो भी चाहे कार्यक्रम की सहमति देने से संबंधित हो या प्रशस्ति पत्र के लिए फोटो भेजने से संबंधित जानकारी हो, जानकारी को पूरा पढ़ें, उसके हिसाब से ही अपना सहमति दें या फोटो भेजें, तो जिससे आपको भी निराशा न हो। हमें कोई अच्छा लगेगा अगर आपको प्रशस्ति पत्र मिलता है, लेकिन आप नियमों का पालन करें, ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं। तो एक बार मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। कल दोहा गायन कार्यशाला है, कल की सूची भी अंतिम चरणों में बन गई है। जो साथी कल के लिए सहमति देना चाहते हैं वो अभी दे सकते हैं।
तो एक बार आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि।